ये भी स्थिति बताई जा रही है कि अगर दोनों ने कोई, अगर नेशनल लीडरों ने अगर कोई इफ एंड बट्स लगाए तो दोनों मिल भी सकते हैं, गहलोत साहब और वसुंधरा राजे, ठीक है, और कांग्रेस के छत्रप, दोनों छत्रपों के बीच जो है एक ये सिमिलरिटी है कि दोनों हाईकमान के थोड़े से अभी गुड लिस्ट में नहीं हैं और दोनों चाहते हैं कि बहुमत बहुत ज्यादा प्रचंड ना मिले किसी पार्टी को। वसुंधरा चाहती है कि भाजपा को प्रचंड बहुमत ना मिले, गहलोत साहब चाहते हैं कांग्रेस को प्रचंड बहुमत नहीं मिले, क्योंकि दोनों की छत्रपी खतरे में पड़ सकता है। कुछ लोगों का कहना था कि ये सारे प्रायोजित थे, सट्टा बाजार में जो वहां फलौदी में ज्यादा के जिन्होंने इंटरव्यू लिया है और जिन्होंने कहता है कि सट्टे का काम बहुत ही गुप्त होता है, क्योंकि इलीगल कारोबार है सट्टा तो भारत में, तो कोई भी सटोरिया आके खुल के कैसे बोलेगा। तो उनका कहना है कि ये सारे प्रायोजित कार्यक्रम थे और सट्टा बाजार अपना कोई भी काम इतना खुल के नहीं करता। कांग्रेस का कहना है कि हमारे पक्ष में ये गया है कि बड़े पैमाने पे महिलाओं ने मेरे पक्ष में मतदान किया है, जिसका अंदाजा किसी भी सर्वे टीम को नहीं है, जिसका अंदाजा किसी राजनीतिक दल को नहीं है, लेकिन हमारे पास पक्की रिपोर्ट है कि महिलाओं का वोटिंग परसेंटेज जो बड़ा है वो कांग्रेस के पक्ष में जा रहा है। 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव संपन्न हो चुके हैं, लेकिन सबसे दिलचस्प मुकाबला राजस्थान में एक लंबे समय से परिपाटी रही है कि एक बार कांग्रेस और एक बार बीजेपी। क्या इस बार सीन कुछ बदलने वाला है? क्या कांग्रेस रिपीट करेगी या पुनः बनेगी बीजेपी की सरकार? दोस्तों, रतनलाल बोल रहा हूं और आप देख रहे हैं अम्बेडकरनामा। कुछ दिलचस्प इंफॉर्मेशन राजस्थान के चुनाव को लेकर है। वरिष्ठ पत्रकार संजीव पांडे साहब हैं अपने शोध के साथ, इनसे समझ रहे हैं कि इलेक्शन होने के बाद 3 तारीख को रिजल्ट आना है, आखिर राजस्थान में हलचल क्या है। स्वागत है सर। नमस्कार जी। देखिए, चुनाव होने के बाद जो एकमात्र एक ऐसा राज्य है राजस्थान, जहां पे भारतीय जनता पार्टी आश्वस्त है कि हम चुनाव जीत रहे हैं। अच्छा। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो राजस्थान की मीडिया, राजस्थान के जर्नलिस्ट और जो विश्लेषक हैं, वो भी ये मान के चल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का अपर हैंड है। और उसके 2 आधार हैं। एक आधार है कि परिपाटी, जो परंपरा के हिसाब से राजस्थान में होता आया है कि एक बार भाजपा एक बार कांग्रेस। 2013 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी, बहुत ज्यादा सीटें भाजपा लेके आई थी, 150 से ऊपर सीटें थी। और उसके बाद 2018 में फिर अशोक गहलोत की सरकार बन गई कांग्रेस की। अब कह रहे हैं कि उसी परिपाटी के हिसाब से यहाँ पे कांग्रेस की सरकार हारेगी और भाजपा की सरकार आएगी। और एक जो इम्पोर्टेंट ये मानना है कि चुनाव अंतिम 5 दिनों में मोदी वर्सेस गहलोत हो गया और मोदी ने जिस तरीके से कैंपेन में राष्ट्रवाद, हिंदू मुस्लिम और जो उदयपुर में जो एक हिंदू की जो हत्या हुई थी और उस पे आरोप लगा कि उस हिंदू की हत्या पे तो गहलोत सरकार ने 5 लाख रुपया दिया और एक मुस्लिम की हत्या पे 50 लाख रुपया दिया था। और जो लास्ट में बेसिकली जो विज्ञापन कैंपेन जो चला 5 दिन, तो कांग्रेस ने जैसे वेलफेयर स्टेट्स के कैंपेन को चलाया, तो भारतीय जनता पार्टी ने प्योर जो कैंपेन था वो हिंदू मुस्लिम जो कन्हैया लाल की जो हत्या हुई थी और प्लस जो कुछ रेप की घटनाएं हुई थी उसको इशू बनाया था विज्ञापन में। और लोगों का यह कहना है कि ये विज्ञापन कैंपेन या मोदी का कैंपेन गहलोत पे भारी पड़ा, ये एक पक्ष है। और चुनाव जब हुआ, संपन्न हो गया, तो अलग अलग हवाले से, जैसे कुछ लोग राजस्थान पत्रिका के हवाले से बता रहे हैं कि जी राजस्थान पत्रिका जो राजस्थान का सबसे लीडिंग न्यूज़पेपर है वो भारतीय जनता पार्टी को 115 दे रहा है। और दैनिक भास्कर जो है, दैनिक भास्कर ने भी एक अपना सर्वे करवाया है, वो करीब 100 के करीब दे रहा है। फुलोदी सट्टा बाजार जो सारे देश भर में मशहूर है सट्टा बाजार के लिए, वहां से भी लगातार कई यूट्यूब चैनल पर अलग अलग तरीके से और खबरें बनाई गई कि भारतीय जनता पार्टी पे जहां 20 पैसे लग रहे हैं वहां कांग्रेस पे 3 रुपए लग रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से 120 से ऊपर ज्यादा सीटें जीत रही है। ये 3 खबरें भारतीय जनता पार्टी को लेकर जो आई, जिसको लेकर भाजपा के लोग आश्वस्त हैं। ये एक पक्ष है। चुनाव के दिन शाम के बाद जो कांग्रेस के लोगों ने जो एनालिसिस करी, तो अगले दिन वो भी आश्वस्त नजर आ रहे हैं।
और जो सत्ता के गलियारों में जो अशोक गहलोत के आसपास के जो लोग हैं, उनका ये क्लेम है कि मिनिमम 100 सीट कांग्रेस जीत रही है और 12 से 15 जो इंडिपेंडेंट जीत के आ रहे हैं वो गहलोत साहब के लोग हैं। क्योंकि दोनों पार्टियों में बागी कैंडिडेट हैं, नियर अबाउट 20-25 बागी भारतीय जनता पार्टी में है और 20-25 बागी कांग्रेस के अंदर है। तो दोनों तरफ के बागी कई जगह ट्रायंगुलर फाइट बनाने में कामयाब हो गए हैं और दोनों तरफ के कुछ बागी जीत सकते हैं। तो भाजपा के जो बागी जीतेंगे वो वसुंधरा राजे के हो गए और कांग्रेस के जो बागी जीते हैं वो कहते हैं अशोक गहलोत के लोग हैं। अब सवाल यह है कि भाजपा का कॉन्फिडेंस और कांग्रेस के कॉन्फिडेंस के कारण क्या है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का पूरा कैंपेन जो था वो पेपर लीक, कुछ महिलाओं के जो रेप की जो घटनाएं हुई थी वो, और प्लस हिंदू मुसलमान की जो खास करके उदयपुर में जो घटना घटी थी उसको उन्होंने स्ट्रेट किया था। अब कांग्रेस का कहना है कि हमारे पक्ष में ये गया है कि बड़े पैमाने पे महिलाओं ने मेरे पक्ष में मतदान किया है, जिसका अंदाजा किसी भी सर्वे टीम को नहीं है, जिसका अंदाजा किसी राजनीतिक दल को नहीं है। लेकिन हमारे पास पक्की रिपोर्ट है कि महिलाओं का वोटिंग परसेंटेज जो बढ़ा है वो कांग्रेस के पक्ष में जा रहा है, क्योंकि वेलफेयर स्कीम जो अशोक गहलोत सरकार ने जो चलाई थी वो कांग्रेस के उसका सबसे ज्यादा लाभ महिलाओं को मिला है, चाहे वो स्वास्थ्य से रिलेटेड मिला है, चाहे गैस सब्सिडी मिला है, चाहे कुछ नकदी जो सालाना महिलाओं को जो दिया गया है, तो उसके तमाम लाभ कांग्रेस को मिला है। और महिलाओं ने क्रॉस द मतलब कि कास्ट लाइन से अलग हटके महिलाओं ने कांग्रेस को वोट किया है। और दूसरा जो सबसे बड़ी जो कांग्रेस का ये दावा है कि राजस्थान के लगभग जो 2.5 से 3 लाख जो वो कर्मचारी जो एनपीएस में है, एनपीएस से ओपीएस में आए हैं, वो जो है पूरी तरह से कांग्रेस के साथ चले हैं। और यही नहीं, जो ओल्ड पेंशन स्कीम में भी जो कवर्ड लोग थे उन्होंने कांग्रेस को वोट किया है। उनके जो उनकी प्रसन्नता थी कुछ स्वास्थ्य बीमा से रिलेटेड जो उनकी योजनाएं जो शुरू की गई थी, और दूसरा उनको ये लगता है कि आगे गहलोत सरकार ने जो फैसला लिया है पेंशन गारंटी का, तो कल को उनके बच्चे जो आएंगे उनको भी जॉब में गारंटी मिलेगी। तो ये अशोक गहलोत के जो कैंप का ये दावा है कि जो कॉन्फिडेंशियल जो चूंकि गोपनीय मतदान है और महिलाओं का जो लंबी लाइन लगी है, बहुत सारी महिलाओं ने आके मतदान किया है, तो उसका लाभ निश्चित रूप से गहलोत सरकार को मिलने जा रहा है और गहलोत जी सरकार बनाने जा रहे हैं। तो ये दोनों तरफ से अब आश्वस्त हैं। भाजपा आश्वस्त है कि हम सरकार बनाने जा रहे हैं क्योंकि मुस्लिम अपीजमेंट गहलोत ने बहुत किया है, और गुर्जरों ने, भाजपा की एक और उम्मीद है जो जिसका मैं वो बताना चाहूंगा कि सचिन पायलट के मुख्यमंत्री नहीं बनाए जाने से नाराज जो गुर्जर कम्युनिटी जो खास करके जयपुर से नीचे टोंक से लेकर भरतपुर तक है और नियर अबाउट 31 विधानसभा क्षेत्रों पे बहुत प्रभावी है, उन्होंने कांग्रेस को वोट नहीं दिया। एक तर्क भारतीय जनता पार्टी के ये है और उसके कारण कांग्रेस को नुकसान हो रहा है। जो पिछली बार गुर्जर बेल्ट में सीटें जो कांग्रेस को मिली थी वो भाजपा जीतेगी और कांग्रेस लूज करेगी। अशोक गहलोत कैंप का, कांग्रेस का कैंप करना है कि जातीय आधार पे जो उनका गणना है वो ठीक हो सकता है, लेकिन हमने जो उनके मतदाता वर्ग में और महिला मतदाता वर्ग में जो सेंध लगाया है उसको कोई नहीं देख रहा है। और महिला मतदाता वर्ग का बहुत बड़ा सेगमेंट जो आया है वो जहां जहां कुछ जातीय नुकसान मुझे हुआ है वो प्लस कर गया है। तो ये कांग्रेस का तर्क है। इसी तर्क के आधार पे दोनों तरफ से गुणागणित है और फिलहाल जो है भारतीय जनता पार्टी के लोग भी अब ये जो गहलोत की निश्चिंता देखते हुए और ये जो खबर आई जमीन से, क्योंकि भाजपा के कुछ नेताओं ने ये आरोप लगाया कि जो ओपीएस का फायदा जिन सरकारी कर्मचारियों को मिला था उन्होंने बूथ पे भी कांग्रेस की मदद करी है, इस तरह के एलिगेशंस भाजपा के कुछ नेताओं ने दबी जुबान से लगाए। तो कहीं ना कहीं बाद में उनके पास रिपोर्ट आई होगी कि सरकारी कर्मचारियों ने खुल के कांग्रेस के पक्ष में वोट किया है। फिर उनको ये भी दबी जुबान से कहीं से रिपोर्ट तो आई होगी नीचे से उनके पास भी अगले दिन की महिलाओं के जो मतदान का जो प्रतिशत जो बढ़ा है वो कांग्रेस को फेवर कर सकता है। तो भारतीय जनता पार्टी भी थोड़ी सी उसके बाद शांत है। तो अब ये स्थिति पूरे राजस्थान की है कि राजस्थान के बारे में प्रेडिक्शन करना ये राजनीतिक दलों के लिए बहुत मुश्किल हो गया है, क्योंकि दोनों के अपने अपने दावे हैं। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में ऐसी चीजें सामने छन के नहीं आ रही है। तेलंगाना को लेकर तो चलिए वो तो आज मतदान हो रहा है, कल पता चल जाएगा कि क्या स्थिति होगी, तो कि क्या वहां पे स्थिति रही है। लेकिन राजस्थान एक ऐसा स्टेट है जहां पे दोनों तरफ से जबरदस्त दावे हो रहे हैं। मोबाइल फैक्टर क्या है? महिलाओं को तो मोबाइल भी दिया गया है 10 लाख। हाँ, महिलाओं के लिए मोबाइल फैक्टर है, बहुत बड़ा फैक्टर है मोबाइल का।
और दरअसल मेरी किसी पुलिस के एक जवान से बात हुई थी कल, जो इधर अलवर डिस्ट्रिक्ट में कहीं उसकी ड्यूटी थी। तो उसने ये कहा था कि वो ये कह रहा था कि महिलाओं पे इतना ज़्यादा उन्होंने मतलब बूथ पे जो महिलाओं के मोबिलाइजेशन यहाँ तक देखा कि पति कह रहे थे कि आप भाजपा को देखे आओ, अंदर से वो कांग्रेस को देके आ गए थे। तो वो कह रहे थे, उनका खुद का कहना था कि ये मोबाइल फैक्टर भी था और ये गैस सब्सिडी का जो सिलेंडर फैक्टर है वो भी था, और उनका ये कहना था कि जो बसों में पूरा फ्री शायद राजस्थान में नहीं है, लेकिन कुछ प्रतिशत फ्री उनको कुछ कम किराया लिया जाता है महिलाओं से राजस्थान में। तो वो उसका भी लाभ अशोक गहलोत की गवर्नमेंट को मिला है और महिलाओं को वोट पड़े हैं, ये पुलिस वाले एक्सेप्ट कर रहे हैं। और वो पुलिस वाले ये भी मान रहे थे कि जो न्यू पेंशन स्कीम से जो ओल्ड पेंशन की तरफ जो लेके गहलोत साहब गए हैं, उसमें कर्मचारियों का बहुत लाभ उनको मिला है। कर्मचारियों ने खासे वोट अशोक गहलोत को और कांग्रेस को किए हैं। इसी कारण से अशोक गहलोत को जो बाद में रिपोर्ट आई है, या अशोक गहलोत के जो आसपास के लोग बोल मंत्री आश्वस्त हैं कि उनकी सरकार बनने जा रही है, तो ये यही एक दो फैक्टर हैं अगर गहलोत साहब आते हैं तो। अगर ये फैक्टर नहीं चला तो फिर भारतीय जनता पार्टी की जीत वहां तय है, ये मान के चलिए। और अगर ये फैक्टर चल गया तो कभी कभी ऐसे फैक्टर इतने खतरनाक होते हैं कि आपको याद होगा कि 2010 में विधानसभा चुनाव बिहार में हुए थे, आपको याद होगा, जिस समय बीजेपी और नीतीश कुमार का गठबंधन था और इधर आरजेडी लोजपा का गठबंधन था, जहां तक मुझे याद आ रहा है कि रामविलास पासवान लालू यादव का एक तरफ गठबंधन था 2010 में और एक तरफ नीतीश कुमार बीजेपी का गठबंधन था। और जिस दिन इलेक्शन था उस दिन बड़ी लंबी लंबी लाइन महिलाओं की देखी गई थी, और उस लाइन का बाद में लोगों ने ये एनालिसिस किया कि इतनी महिलाओं की लाइन देखी कैसे गई थी और इतना इसका फायदा किसको होगा। जब रिजल्ट आया तो आपको याद होगा कि नीतीश कुमार शायद जेडीयू 110 सीट पे जीत के हासिल किया था जेडीयू ने, और बीजेपी 92 सीट, बीजेपी ने रिकॉर्ड जीती थी सीटें, 100 सीटों पे शायद लड़के 92 सीट भाजपा जीत गई थी। और उसमें कहा जाता है कि जो नीतीश कुमार की जो एक योजना थी, खास करके जो स्कूली लड़कियों को साइकिल योजना और जो कपड़ा जो उनको स्कूली जो ड्रेस देने का योजना, इस तरह की योजनाओं का बहुत ज्यादा लाभ नीतीश कुमार को मिला था। और ये भी कहा गया था कि महिलाओं ने अपने फैमिली को भी कंपेल किया था कि आप नीतीश कुमार को वोट दीजिए, और इसका रिजल्ट आ गया था कि आरजेडी 22 या 23 सीटों पे सिमट गई थी 2010 के इलेक्शन में। तो इस तरह के फैक्टर्स कभी कभी अंडर करंट अगर हो जाए और वोट में तब्दील हो जाए तो उसका बड़ा खतरनाक परिणाम आते हैं। वो परिणाम ऐसा होता है कि बड़े बड़े अनुमान ध्वस्त हो जाते हैं। हालांकि ये अनुमान ही होते हैं, तो रिजल्ट के बाद ही पता चलेगा, लेकिन ये बड़े फैक्टर कभी कभी काम करते हैं। और चूंकि कर्नाटक में इस तरह का फैक्टर काम किया है, महिलाओं के जो वादे किए थे, और चूंकि अशोक गहलोत ने और भी वादे किए कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो हम और ये काम करेंगे, तो निश्चित रूप से जब उन्होंने परफॉर्म किया है और उसके बाद उन्होंने और वादे किए हैं, तो लोगों को उम्मीद है कि वो आगे भी करेंगे, वादे से मुकरेंगे नहीं। तो मेरा ये मानना है कि ये लाभ अशोक गहलोत को मिल सकता है। सट्टा बाजार तो सबसे बड़ा राजस्थान में जी, आपके स्रोत के हिसाब से सट्टा बाजार क्या कह रहा है? देखिए सट्टा बाजार, देखिए फालोदी सट्टा बाजार हम लोग सुनते थे पहले कि सट्टा बाजार क्या कहता है, फिर किसी से बात करते थे यार कि सट्टा बाजार का पता करो क्या है क्या है। हमें एग्जैक्ट सट्टा बाजार का सिस्टम आज तक नहीं पता था, लेकिन इस राजस्थान विधानसभा के चुनाव में मुझे सट्टा बाजार का पूरा सिस्टम इसलिए पता चल गया कि पहली बार सट्टा बाजार को कवर करने के लिए न्यूज चैनल वाले वहां चले गए। कुछ तो यूट्यूब चैनल्स जो थे लगातार सट्टा बाजार का डेली शाम को कवरेज देते थे कि आज इस सीट पे जीत रहा है, इस सीट पे जीत रहा है, इस सीट पे जीत रहा है। और नियर अबाउट राजस्थान से रिलेटेड 12-15 यूट्यूब चैनल्स थे जो मैंने देखे, और ज्यादा भी हो सकते हैं, जो लगातार पर डे सट्टा बाजार की रिपोर्ट देते थे। लेकिन उसमें से कुछ बीजेपी को जिता रहे होते थे, कुछ लोग कांग्रेस को जिता रहे होते थे, कुछ यूट्यूब चैनल्स। और वो मुझे किसी ने बताया कि ये सट्टा बाजार के बहाने ये एक फेक ट्रेंड चलाया जा रहा है दोनों पार्टियों की तरफ से, यूट्यूब से। लेकिन जब कुछ राष्ट्रीय न्यूज चैनल के लोग फालौदी पहुंचे, वहां सटोरियों से बात करना शुरू किया, तो सट्टा बाजार के बारे में लोगों को जानना शुरू हो गया कि अच्छा वहां पे ये सटोरिये हैं, ये है 400-500 साल पुराना वो सट्टा बाजार है, फालौदी सट्टा बाजार जो है। कहते हैं कि 500 साल से, हालांकि सट्टा इलीगल है, लेकिन पहली बार देखा कि सट्टा इलीगल है लेकिन सटोरिये चैनल पे आके स्टेटमेंट्स दे रहे थे कि बीजेपी का ये रेट है, उसका ये रेट है, उसका रेट है। कुछ लोगों का कहना था कि ये सारे प्रायोजित थे,
सट्टा बाजार में जो वहाँ फलौदी में जा के जिन्होंने इंटरव्यू लिया है और जिन्होंने कहता है कि सट्टे का काम बहुत ही गुप्त होता है, क्योंकि इलीगल कारोबार है सट्टा तो भारत में। तो कोई भी सटोरिया आके खुल के कैसे बोलेगा? तो उनका कहना है कि ये सारे प्रायोजित कार्यक्रम थे और सट्टा बाजार अपना कोई भी काम इतना खुल के नहीं करता। सब वहाँ बहुत ही कॉन्फिडेंशियल एक ऑपरेशन होता है, जो जिसमें लगाने वाले को पता होता है कि किससे लगा रहे हैं, किसको फ़ोन कर रहे हैं। कोई भी सटोरिया आके इंटरव्यू टीवी चैनल पे नहीं देगा, लेकिन जिस ढंग से कुछ नेशनल टीवी चैनल पर भी आके सटोरियों से बात कर रहे थे और वो कह रहे थे जी यहाँ पे बीजेपी ऐसे जीत रही है, यहाँ पे कांग्रेस ऐसे जीत रही है। 12-15 बंदे, जैसे आपको याद है कि कहीं पे टीवी चैनल जाते हैं और सारी पार्टी वालों को बुला लेते हैं और वो कहते हैं हम जीत रहे हैं, हम जीत रहे हैं। वैसे ही फालोदी का इस बार ड्रामा हो गया कि वहां पे कुछ कांग्रेस, कुछ सटोरिया बोल रहे थे कांग्रेस जीत रहे हैं, कुछ सटोरिया बोल रहे थे ये भाजपा जीत रही है। बेसिकली सट्टा बाजार का जो गेम है, देखिए उनके पास एक्यूरेसी होती है, इसमें कोई शक नहीं है। एक्यूरेसी का जो सिस्टम है उसके बारे में मैं इस बार जानने की कोशिश करी कि ये एक्यूरेसी उनका कैसे होता है, उनका क्या सिस्टम होता है। कुछ लोगों का कहना था कि एक्यूरेसी का सिस्टम इसलिए होता है कि वो सामान्य रूप से जो अखबारों और सर्वे चैनल से ज्यादा मजबूत नेटवर्क उनका होता है। ये जो टीवी सर्वे वाले जो जाते हैं या जो तमाम नेशनल सर्वे एजेंसियां हैं, कहते हैं ये तो पूरी तरह से जाके लिमिटेड लोगों से बात करते हैं, कुछ लोग फोन पे ही बात करके अपना, और कुछ लोग टेबल पे ही न्यूज सर्वे बना देते हैं, अपना सर्वे बनाते हैं, और जिसका आपने रिजल्ट कर्नाटक में तो देखा ही कि कैसे आया, कैसे बीजेपी करते थे, वहां पे बीजेपी हार गई और कांग्रेस जीत गई। कहते हैं कि उनका हर बूथ पे एक से दो बंदे तैनात होते हैं, हर बूथ पे, विधानसभा में नहीं, हर बूथ पे उनके एक से दो बंदे तैनात होते हैं। और वो एक या दो बंदे जो होते हैं वो अंदर जो बैठे हुए जो लोग होते हैं उनको भी कुछ पैसे देते हैं, जिसमें पोलिंग एजेंट्स होते हैं या उसमें से कोई सरकारी कर्मचारी हो गया, उससे तालमेल बनाने की कोशिश करते हैं वो, और फिर वो पक्की इन्फॉर्मेशन शाम को 5 बजे से 6 बजे के बीच ले लेते हैं। अब ऐसे जो हर बूथ पे जब दो बंदे बैठे हुए हैं तो दो बंदे पहले से भी गांव में जाके अपना सिस्टम बना के रिपोर्ट करते रहते हैं ऊपर, जहां पे इनका हेडक्वार्टर होता है कि यहाँ पे ये स्थिति है, यहाँ पे ये स्थिति है। तो सामान्य रूप से ये जो है उनकी एक्यूरेसी कायम रहती है, क्योंकि हर बूथ पे उनके बंदे हैं, और चूंकि इसमें हजारों करोड़ का गेम होता है तो इंफॉर्मेशन सच से सच निकालने की कोशिश की जाती है, क्योंकि उसमें फिर नुकसान होने का बड़ी संभावना, बहुत ज्यादा संभावना रहती है। तो चूंकि कुछ पैसा जब करोड़ों हजारों करोड़ का दाव पे लगा है, पैसा कमाया जा रहा है, तो ऑटोमेटिक है कि उनके पास पेड कर्मचारियों की या पेड इन्फॉर्मर की संख्या बहुत ज्यादा रहती है, और वो पैसा नीचे देखते भी हैं इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए। ऐसे नहीं कि टीवी न्यूज चैनल वाले जा रहे हैं बेचारे को एक बंदे के सर्वे करने का 50 रुपए दे रहे हैं, 100 रुपए दे रहे हैं, ऐसा सिस्टम उनका नहीं होता सट्टा वालों का। तो वो अच्छा खासा पैसा फेंकते हैं, तो उनकी एक्यूरेसी तो होती है। लेकिन अब ये है कि जिस ढंग से पहली बार ये टीवी चैनलों ने खुल के सट्टा बाजार को कवर किया है, पहले सूत्रों से आता था कि सट्टा बाजार में ये रेट है, इधर उधर से आ जाता था और कोई बोल देता था। लेकिन पहली बार न्यूज चैनल वाले वहां पहुंच गए और लोगों से बात करने लगे और उनको फेस पे आने लगे। मेरे हिसाब से कोई सट्टेबाज टीवी पे आके इंटरव्यू नहीं देगा, क्योंकि अरेस्ट भी हो सकता है कल को। तो ये जो एक तरह से सट्टा बाजार की क्रेडिबिलिटी भी गिराने की कोशिश की गई है। और अगर जिस ढंग से अभी हल्ला किया जा रहा है, जैसे कि मानना है, जैसे जिस ढंग से कहा जा रहा है कि सट्टा बाजार तो भाजपा को जिता रहा है, 130 सीट सट्टा बाजार दे रहा है, 125 से 30 सीट सट्टा बाजार दे रहा है। तो मेरा यह मानना है कि अगर 130 सीट नहीं आई और कांग्रेस की सरकार बन गई तो सट्टा बाजार की क्रेडिबिलिटी तो टोटली खत्म हो जाएगी। वो तो आगे से पैसा लगाते हुए लोग डरेंगे। जैसे न्यूज चैनल सर्वे की क्रेडिबिलिटी खत्म हो रही है इस देश के अंदर, तो चलिए चैनल में तो सट्टेबाज सटोरियों के पैसे लगे होते हैं, लोगों के पैसे चैनल में तो लगे नहीं होते हैं। अगर कोई सर्वे आ रहा है तो अब आम आदमी तो पैसा लगाता नहीं है कि बीजेपी जीतेगी कांग्रेस जीतेगी, लेकिन सट्टा बाजार में तो आम लोगों के पैसे लगे होते हैं, जैसे शेयर मार्केट में लगे, तो उसमें फिर आम आदमी का बहुत भारी नुकसान होगा। और बड़े प्लेयर जो है वो सेफ चलते हैं, वो हारने पे भी जीत रहे होते हैं और जीतने पे भी हार रहे होते हैं। वो भाजपा पे दाव लगाए हैं तब भी उनका कुछ पैसा बचेगा, कांग्रेस पे दाव लगाए तो तब भी पैसा बचेगा, वो सेफ गेम खेलते हैं, जैसा कि हमें कुछ लोगों ने बताया। उसकी एक्यूरेसी को लेकर मुझे एक किसी व्यक्ति ने बताया, जो कि 2005 का चुनाव था या 4 का चुनाव था, बलराम जाखड़ साहब सीकर से चुनाव लड़ रहे थे राजस्थान के, और पंजाब से कुछ लोग उनका चुनाव प्रचार करने गए थे। तो बलराम जाखड़ जो कि फिरोजपुर के थे, फाजिलका के थे, लेकिन लड़ते राजस्थान से थे,
और 2005 के या 1999 का चुनाव था, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है। उसने उस साल बताया कि गुलाम जाखड़ वो चुनाव हार गए थे इनफैक्ट कांग्रेस से नहीं, दूसरी पार्टी से। तो वो बता रहा था कि वो उनके एक नजदीकी व्यक्ति ने मुझे ये बताया कि जब हम लोग लौट रहे थे पंजाब की तरफ सीकर से, तो रास्ते में कहीं हम लोग जब खाना खा रहे थे तो एक दो सटोरियों से मुलाकात हो गई। तो सटोरिये से हम लोगों ने पूछ लिया कि भाई यहाँ क्या कौन जीत रहा है? तो कहता है सटोरिये हमारे कपड़े को देख के पहचान गया। कहता अच्छा पंजाब से आए हो, फाजिल्का साइड से आए हो? कहता हाँ। जाखड़ के मदद करने आए हो? कहता हाँ। कहता तेरा जाखड़ 30,000 वोटों से हार रहा है। तो वो कहता है कि जब रिजल्ट आया तो हम लोग हक्के बक्के रह गए कि वो 27,000 वोटों से जाखड़ साहब हारे थे। 30,000 वोटों का उसका सटोरिये का आकलन था। तो हम लोग उन्होंने मुझे बताया कि इस एक्यूरेट आकलन पे कहता है कि उसके बाद जब हम लोगों ने पता किया कि इनकी एक्यूरेसी का सिस्टम क्या होता है, तो कहा कि एक्यूरेसी का सिस्टम ये होता है कि बूथ लेवल पे भी इनके बंदे बैठे होते हैं, गांव लेवल पे इनके बंदे मूवमेंट में रहते हैं और वो सूचना देते रहते हैं बाजार में। तो सट्टा बाजार की ये स्थिति है। अब सट्टा बाजार जिस ढंग से बाजार में आ रहा है, लोग बोल रहे हैं कि हाँ जी भाजपा आ रही है, भाजपा आ रही है, भाजपा आ रही है सट्टा बाजार के हिसाब से, तो उस हिसाब से तो भाजपा आ रही है। लेकिन अब ये हमें वेट करना होगा 3 तारीख को कि इस बार सट्टा बाजार की भी क्रेडिबिलिटी रहती है कि नहीं रहती। मेरा ये मानना है। चलिए शुक्रिया संजीव जी, और 3 तारीख को या 4 तारीख को विस्तार से विश्लेषण करेंगे कि सट्टा बाजार का आखिर हुआ क्या राजस्थान के चुनाव में। दोस्तों संजीव पांडे साहब हैं और जी एक बात मैं और बोलना चाहूंगा जी कि एक तबका ये एक मसला ये भी आ रहा है कि दोनों पार्टियां अगर कशमकश हुई तो एक चर्चा ये हो रही है कि 90-95 में से अगर रह गए तो फिर भाजपा के पास भी वसुंधरा राजे को चुनने के अलावा कोई विकल्प नहीं रहेगा, क्योंकि ये मान के चला जा रहा है कि 10, 12, 5, 7, 8 निर्दलीय का इंतजाम वसुंधरा राजे ही कर सकती है, बाकी किसी और पार्टी में दम नहीं है। और भाजपा में जो बागी कुछ खड़े हैं उसमें वसुंधरा के ही लोग हैं और वसुंधरा के ही कहने पे चलेंगे। तो फिर यहाँ पे हाई कमान की नहीं चलेगी, यहाँ पे फिर वसुंधरा जो चाहेगी वो होगा राजस्थान के अंदर, अगर भाजपा को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलती है तो। और दूसरी तरफ है कि अशोक गहलोत भी अगर 95-90 पे रहते हैं तो 5, 7, 8 एमएलए का इंतजाम गहलोत साहब ही कर सकते हैं। दूसरी किसी पार्टी में के नेता में दम नहीं है। तो अगर 110 और 115 सीट कांग्रेस को आ गई तो फिर तो हाईकमान की थोड़ी सी मर्जी चलेगी उसमें, फिर गहलोत साहब को थोड़ी सी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तो सेम सिचुएशन जो दोनों छत्रप हैं दोनों पार्टियों के, भारतीय जनता पार्टी के और कांग्रेस के छत्रप, दोनों छत्रपों के बीच जो है एक ये सिमिलरिटी है कि दोनों हाईकमान के थोड़े से अभी गुड लिस्ट में नहीं हैं और दोनों चाहते हैं कि बहुमत बहुत ज्यादा प्रचंड ना मिले किसी पार्टी को। वसुंधरा चाहती है कि भाजपा को प्रचंड बहुमत ना मिले, गहलोत साहब चाहते हैं कांग्रेस को प्रचंड बहुमत नहीं मिले, क्योंकि दोनों की छत्रपी खतरे में पड़ सकता है। तो ये भी एक डिस्कशन में है कि अगर हंग की तरफ पार्टी जाएगा तो फिर मजबूरी होगी दोनों पार्टी हाईकमान को कि जो स्थानीय दोनों जो मजबूत छत्रप है उन्हीं में से किसी एक को चुनना पड़ेगा। और ये भी स्थिति बताई जा रही है कि अगर दोनों ने कोई, अगर नेशनल लीडरों ने अगर कोई इफ एंड बट्स लगाए तो दोनों मिल भी सकते हैं, गहलोत साहब और वसुंधरा राजे। वाह, नया समीकरण वहां बना सकते हैं। चलिए और एक नई तरह के फॉर्मूला वहां पे सामने आ जाएगा। 3 तारीख को देखते हैं, फिर आपसे विस्तार से चर्चा होगी। तो जी दोस्तों ये नमस्ते। संजीव पांडे साहब हैं, पूरा वीडियो देखिए, सुनिए, समझिए, शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, क्योंकि 3 को हम लोग देखेंगे कि आखिर सट्टा बाजार में हुआ क्या। शुक्रिया, थैंक यू। नमस्कार।